to Berlin! हाँ जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जनाब। और आज मैं मौजूद हूँ बर्लिन में, जी हाँ। और इस वक्त बड़ा ही गला वाला ख़राब हो रहा है, मगर जनाब एक जोश और जज्बा होता है ना जब आप किसी नए सिटी में आते हैं तो देखने का। मगर ये है कि आज मैं, क्योंकि सिर्फ एक दिन के लिए मुझे बड़ा हड़बड़ी में आना था, इस वजह से मैं कुछ चीज़ें क्या, बहुत सारी चीज़ें जो है ना अभी फ़िलहाल मैंने मिस कर दी, क्योंकि मुझे शाम में दोबारा से गीज़न यानी फ्रैंकफर्ट की तरफ जाना है। इंशाल्लाह ताला प्लान ये है कि कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद हम लोग फिर 3-4 दिन के लिए आएंगे, क्योंकि वाकई बड़ा अच्छा सिटी है बर्लिन। और फिर हम इंशाल्लाह ताला उसमें तफसील से सिटी को विज़िट करेंगे। तो आइए चलते हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं वाफ़ल खाने, यानी हमें एक अच्छी सी कॉफ़ी पीनी है। तो हम सोच रहे हैं कि हम जो हैं यहाँ पर कोई अच्छी सी कॉफ़ी ढूंढें, क्योंकि अब माशाल्लाह इतनी ज़्यादा यहाँ पर कॉफ़ी शॉप्स हैं, बेकरीज़ हैं कि ओ माय गॉड। हाँ जी जनाब, जब आप बर्लिन आएँ, और क्योंकि बर्लिन का इतना शॉर्ट ट्रिप था मेरा कि मैं पूरा बर्लिन घूम ही नहीं सकी, और मुझे इतनी जगहों पे जाना था, और मेरा शौक़ था कि मैं जब बर्लिन जाऊँ तो बड़ा तफसील से 4-5 दिन के लिए जाऊँ। मगर जनाब नहीं हो सका मेरा जाना, और मैं जो है ना बड़ी जल्दी अपने सिटी वापस आ गई। मगर जनाब वहाँ पर मैंने अपनी एक बहुत प्यारी दोस्त महविश खान से मिली थी, और बड़ा अच्छा लगा। आइए चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जी जनाब, आज बर्लिन हम आए और महविश से ना मिले, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और महविश का हुलिया बता रहे हैं कि महविश बिल्कुल, मतलब महविश के फरिश्तों को भी, दोबारा से कह रही हूँ, महविश के फरिश्तों को भी नहीं पता था कि आज इनसे मुलाकात होगी। जी बिल्कुल, हम ऐसे अचानक हमने इनको कॉल कर दिया। सर्दी में तो जो मिल जाए पहन के निकल लो। और ये जनाब इस वक्त हम वाफिल और गर्मा गर्म कॉफ़ी जो है ना उसको एंजॉय कर रहे हैं नाजरीन। तो और गपशप लगी हुई है इस वक्त, महविश से बातें हो रही हैं। उसके बाद जनाब हम कॉफ़ी वगैरह पी के हमारी रवानगी थी, और तकरीबन 5 घंटे के सफ़र के बाद हम फ्रैंकफर्ट पहुंच चुके थे। आइए अब नेक्स्ट डे की व्लॉग देखते हैं। हाँ जी, बच्चों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो मैंने और मेरी सिस्टर ने प्लान किया कि हम लोग जो हैं वो अम्मी के घर चलते हैं। तो इस वक्त हम अम्मी के घर जा रहे हैं। जी व्यूवर्स, तो इस वक्त हम आ चुके हैं अम्मी अब्बू के घर, और जनाब यहाँ पर हो रही है इस वक्त गाड़ी का कुछ काम वाम कर रहे हैं हमारे भाई। और ये है सुभान। सुभान, आप क्या कर रहे हैं अभी, हम दिखाते हैं आपको। ये हाल हुआ इस वक्त, इनकी गाड़ी का टायर चेंज कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब ये गाड़ी पूरी इनकी सही हो रही थी, चलें। और यहाँ पर इनके टायर शायर रखे हुए थे। अब हम जो है घर की तरफ चलते हैं। हट जाओ जुमैना तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम। ये है कैसी हैं आप, ठीक ठाक है। और अब हम जो हैं वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अम्मा अब्बा के घर जा रहे हैं। हाँ भाई, तो अम्मी के घर जाने के बाद फिर हमने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि बातों में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हो गए कि फुर्सत ही नहीं मिली भाई कि हम वीडियो बनाते। खैर ये जनाब उसके नेक्स्ट डे का एक व्लॉग है। छोटे छोटे शॉर्ट्स जो है ना मैंने इस दफ़ा अपने इस व्लॉग में डाले, क्योंकि मुझे प्रॉपर कोई व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिल सका। मगर जनाब बेफिक्र रहिए, आने वाले दिनों में आप लोगों को बड़ी अच्छी व्लॉग्स नज़र आने वाली हैं। अब क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं और मुनीब साहब जो हैं वो घर पे होते हैं, तो मैं लेकर आई थी चिकन, और मैंने सोचा था कि इन दोनों चिकन्स में मसाला लगा के रख दूंगी। एक चिकन जो है मैंने फ्रीज़ कर दी थी, और दूसरी चिकन जो है मैंने सोचा था कि आज मैं कुक कर लेती हूँ। बेसिकली मैं जो चरगा बनाती हूँ वो पतीली में बनाती हूँ, ओवन में भी बना सकती हूँ, मगर मुझे पतीली वाला जो चरगा होता है ना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छे से मुराद है कि जनाब उसका गोश्त जो है ना वो बड़ा ही सॉफ्ट रहता है। यहाँ पर जब चिकन कट गई तो मैंने उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ किए। अब मैं चिकन में लगा रही थी मसाला, और मसाला जो है ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च जो है इसको मैंने पीस लिया था। हाँ भाई, उसके बाद धनिया, ज़ीरा, गरम मसाला जो है ना वो मैंने पीस के अच्छा सा, और अब ये मैंने इसमें दही शामिल कर देना, ये भी इसमें मैंने ऐड कर दिया है। अब उसके बाद जो है मैंने ज़रा सी लाल मिर्च भी इसमें डाल दी थी, और शान का बिहारी कबाब मसाला जो है ना वो बड़ा ही अच्छा होता है। उसमें थोड़ा सा गोश्त जो है ना वो चिकन का थोड़ा सा गल भी जाता है, तो बड़ा एक अच्छा टेस्ट देता है। वो बिल्कुल थोड़ा सा मैं डालती हूँ सिर्फ टेस्ट के लिए, कि ज़रा सा एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए।
अच्छा, ये शामिल करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी और लेमन, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है, एक खटास देता है चिकन को और एक बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, इसके बाद ना आप इसमें तंदूरी मसाला थोड़ा सा ऐड कर दीजिए जितना आपको पसंद है, और अगर नहीं है पसंद तो आप ऐड ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। मैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा रंग जो है वो रेड हो, तो इस वजह से आप जर्दे का रंग भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास तंदूरी मसाला था, मैंने कहा भाई मैं यही डाल देती हूँ। अब जनाब यहाँ पर बारी आती है आलू की, जो मैं आलू है वो काट रही हूँ। अच्छा, आलू मैं इस वजह से काटती हूँ क्योंकि इसमें मैं जब आधी चिकन हाफ़ डन हो जाती है ना, तो उसके बाद मैं थोड़े से आलू, आप चाहें तो प्याज भी ले सकते हैं, शिमला मिर्चें वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। उसके बाद जनाब मैंने चिकन में थोड़ा सा बारबेक्यू का स्पाइसी सॉस जो है ना वो मैंने मिला के रखा था, और ये भी बड़ा एक अच्छा जो है ना टेस्ट देता है। हाँ जी, तो ये जनाब 3 दिन की जो जल्दी वाली व्लॉग्स होती है ना, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी बना लूँ, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर हो जाऊँगी एक नए कॉन्टेंट के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।